Hello dear students, I am Asutosh Panigari, mentor in biology. Welcome to you all of my beautiful students to the Samajing platform Arith Leads to Infinity. Arith is the platform especially for the NEET aspirants and it will show you a proper pathway for your success. Dear students, our online class, our recorded video already started from yesterday and the process of registration is also going on. So dear students, register your email ID on our website www.arith.com. Recently, your result of plus 2 science, CBSE and CHSE, both has been declared. Congratulations to those students who have scored good marks, obtained good percentage and secured a good position in your respective college. I wanna also give consolation to those students who get less mark as per their expectation, because it is not our final exam. We have to appear many more exams in our life. So students, don't lose your hope. The team Arith is always with you people. मैं आपको और एक बात बताऊंगा. आप जो स्टूडेंट हो, ये जो नीट एग्जाम आप अपियर करने जा रहे हो 2021 के लिए, अगर आप ये क्रैक कर सकते हो ना, ये जो आपका जो सेकेंड ईयर का जो मार्कशीट है ना, उसका कोई वैल्यू नहीं है. इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग घर जाएंगे वो फाड़ देंगे, क्योंकि इसका कोई वैल्यू नहीं है. हमको सर ने बोला है. नहीं, मेरा बोलने का मतलब ये नहीं है. आई डिड नॉट मीन दैट. ओके, मेरा मतलब ये है कि अगर आप नीट में जो नीट एग्जाम होगा उसके क्वालिफाइड हो गए हो, अगर एक स्टूडेंट का 85% आया है, अगर एक स्टूडेंट का 58% आया है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है. ठीक है, दोज आर डिग्री होल्डर ऑफ MBBS. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, मैं आपको हमारे क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको नीट एग्जाम क्या है, ठीक है, कितना मार्क्स कंटेन करता है, क्या क्या कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, क्या क्या सब्जेक्ट हमें पढ़ना है, ये सब मैं आपको डिटेल बताऊंगा. ठीक है. पहले हमें जानना है ये नीट एग्जाम होता क्या है. ठीक है. ये जो नीट एग्जाम है ये एक प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है. आप लोग जानते होंगे हर बच्चा का एक सपना होता है, मैं बड़ा होकर कुछ बनूंगा. There are some students who think I will be a doctor, I will be a policeman, I will be a IAS officer. ठीक है. Some are thinking that we will be do some social service. तो जो स्टूडेंट्स, जो लोग सोच रहे होंगे कि जो बच्चे सोच रहे होंगे कि हमें बड़े होकर एक डॉक्टर बनना है, उन लोगों को एक MBBS का डिग्री कोर्स करना पड़ता है. ये डिग्री कोर्स करने के लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ता है, वो होता है नीट एग्जाम. ठीक है. ये जो नीट एग्जाम है, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये एक नेशनल लेवल का एग्जाम है. ठीक है. ऐसा वैसा कोई एग्जाम नहीं है, नेशनल लेवल का है. किसके लिए ना, हमारे जो डिग्री कोर्स होता है MBBS का, उसके लिए. ये जो हर साल किसके साथ द्वारा कंडक्ट हो जाता है, NTA. ये जो NTA है हमारा हर साल कंडक्ट करता है ये नीट एग्जाम. ओके. ये जो नीट एग्जाम है, कितना क्वेश्चन आता है, 180 क्वेश्चन आता है. ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, सो टोटल हुआ 720 मार्क्स. ये जो नीट एग्जाम है 720 मार्क्स का होता है. इसके लिए हमें क्या क्या सब्जेक्ट पर हमें फोकस करना होगा. पहला हुआ फिजिक्स, सेकेंड हुआ केमिस्ट्री, थर्ड हुआ बायोलॉजी. इन 3 सब्जेक्टों पे ऊपर क्वेश्चन आता है हमारा नीट में. सो डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स में आता है 45 क्वेश्चंस, ईच कैरी 4 मार्क्स, सो हुआ टोटल 180 मार्क्स. केमिस्ट्री हुआ कितना, 40. केमिस्ट्री का भी 45 क्वेश्चन इंटू 4 इक्वल टू 180 मार्क्स. ये जो बायोलॉजी का पार्ट है, उनमें से 90 क्वेश्चन आता है, ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, टोटल हुआ 360. ठीक है. ये टोटल हो गया 720 मार्क्स एंड ये हो गया 180 क्वेश्चंस. ठीक है. अगर आपको नीट एग्जाम में क्वालिफाई करना हो तो मिनिमम सा मार्क आपको लाना पड़ेगा, ताकि आपको एक अच्छे से गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिलेगा. ओके. मैं एवरेज मार्क्स यहाँ डाल दिया हूं. ठीक है. अगर आप
120 प्लस लाते हो फिजिक्स में आउट ऑफ 180। मान लीजिए आप 140 प्लस मार्क्स लाए हो केमिस्ट्री में, एंड बायोलॉजी में आपको जरूर लाना पड़ेगा 320 प्लस, क्योंकि बायोलॉजी मार्क टीचिंग सब्जेक्ट है, मार्क आपका ज्यादा आएगा ये बायोलॉजी एग्जाम में, ठीक है। तो टोटल हुआ 580। आप लोग 560 के 580 के अंदर आपका भी मार्क रहता है, आप सिक्योर करते हो इतना मार्क, तो भी आप सेफ साइड में हो गवर्नमेंट कॉलेज में सीट पाने के लिए। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ देख सकते हो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मिला के हुआ कितना 90 क्वेश्चंस। यहाँ बायोलॉजी सब्जेक्ट में अकेले ही 90 क्वेश्चन आता है, तो यहां से आप लोगों को पता चलेगा कि वेटेज किसका ज्यादा है। आप लोग इजीली पहचान सकते हो बायोलॉजी का वेटेज ज्यादा है। सो बायोलॉजी को आप अपना मिसाइल बना दीजिए, ठीक है। ये जो बायोलॉजी है आपका ब्रह्मास्त्र होगा, किसके लिए, ये जो नीट एग्जाम है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछता है, लगभग 90 क्वेश्चन, ठीक है। और बायोलॉजी क्वेश्चन रिलेटिवली फिजिक्स केमिस्ट्री को कंपैरेटिवली थोड़ा इजी है, मार्क लाने भी बहुत मार्क फेसिंग है, ठीक है। सो जो स्टूडेंट्स इतना जो अगर आप इतना मार्क लाओगे तो आपका रेंज होगा मार्क 580 प्लस, तो आप लोग सेफ साइड में होंगे, ठीक है। ये जो 550 से 580 आप मार्क लाओगे, इसके लिए आपको क्या क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करना होगा, क्या क्या करने से आप लोग नीट एग्जाम के लिए एलिजिबल होगे, मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नाउ सी आई एम टेलिंग यू अबाउट द स्ट्रैटेजी ऑफ अगेंस्ट नीट 2021, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, these are the 5 amazing strategy for your NEET 2021. Okay, first one, stay away from negative thought and fearness. आप लोगों को ये नेगेटिव थॉट एंड फेयरनेस से दूर रहना होगा। ये जो नेगेटिव थॉट है ना, ये बहुत डेंजर का चीज है, एंड ये जो फेयरनेस है, सब बच्चों क्या करते हैं, ये नीट का नाम सुनते ही डर जाते हैं, सोचते हैं नहीं हमसे ये नहीं होगा, 2 मंथ या 3 मंथ प्रिपेयर कर देते हैं, नहीं ये जो सारा कोर्स है हम कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्या करते हैं 20 साल के बीच में वो लोग क्या करते हैं, क्विट कर देते हैं। आप लोगों को मेन है ये नेगेटिव थॉट थिंकिंग आपसे भगाना पड़ेगा। सेकेंड वन इज फियरनेस, ये दोनों चीजों को आपसे बहुत दूर से रहना है आप लोगों को। सेकेंड चीज क्या है, यू हैव टू बिल्ड कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ। ये जो कॉन्फिडेंट का चीज है बहुत अहम चीज है। आप लोग को ये जो कॉन्फिडेंट वाला चीज है अंदर से डेवलप करना होगा कि मैं नीट एग्जाम 2021 में क्रैक कर सकता हूं। क्या करेंगे आप लोग, एक ड्राइंग शीट लेके, वो ड्राइंग शीट में एक पेन में आप लिखेंगे क्या, आई कैन डू दैट। क्या लिखेंगे, आई कैन डू दैट। ये लिख के क्या करेंगे, आपका जो बेड है ना, बेड के सामने वॉल पे पेस्ट कर देंगे। क्या लिखा होगा, आई कैन डू दैट। जब आप लोग सुबह उठेंगे आपके सामने वो होगा, आई कैन डू दैट, आई कैन डू दैट। ये जो चीज है ना, लिखा हुआ चीज आप लोगों ने अपने हाथ से लिखा होगा, ठीक है, वो इंस्पायर करेगा आप लोगों को ये नीट एग्जाम क्रैक करने के लिए। ये आपको इंस्पायरिंग लाइन होगा कि आई कैन डू दैट, ठीक है। थर्ड वन इज पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये जो पंक्चुअलिटी एक क्वालिटी है हर स्टूडेंट के पास रहना चाहिए। क्या पंक्चुअलिटी का मतलब, हम लोगों को टाइम के अंडर रहना पड़ेगा। किसका अंडर रहना पड़ेगा, टाइम के अंडर। टाइम के हिसाब से हमको सब काम करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे अगर आप हर साल टाइम के अंदर आप काम कर लेते हो, तो जब नीट का एग्जाम रिजल्ट निकलेगा ना, तभी टाइम आपके कंट्रोल में रहेगा। समझ पाते हो मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं ये जो पंक्चुअलिटी क्वालिटी है
आप लोगों के अंदर आज से अभी से डेवलप करना चाहिए। आप लोगों को अभी से टाइम के हिसाब आपका जो रूटीन है वो आपको खत्म करना है, क्योंकि आप एक साल ये पंक्चुअलिटी क्वालिटी आपके अंदर रखते हो तो जब नीट का रिजल्ट निकलेगा टाइम किसके कंट्रोल पे होगा? आपके कंट्रोल होगा। आपके कंट्रोल पे ये जो टाइम है ना, अच्छा वाला टाइम आपके कंट्रोल पे आ जाएगा। फोर्थ वन, जो नीट एग्जाम है उसके लिए हमें तो हार्ड वर्क करना ही चाहिए, क्योंकि वो ऐसा वैसा एग्जाम नहीं है, इंडिया लेवल का एग्जाम है। तो जो स्टूडेंट्स, हार्ड वर्क का मतलब ये नहीं कि आप लोग दिन भर बिना खा के, बिना सो के, बिना रेस्ट करके आप लोग पढ़ते ही जाएंगे। नहीं, जो स्टूडेंट्स, वी आर द ह्यूमंस, हमको भी रेस्ट चाहिए। एटलीस्ट वी हैव टू स्लीप 6 to 8 hours। ठीक है, तो हमें हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, हमें क्या चाहिए? स्मार्ट वर्क करना चाहिए। ये स्मार्ट वर्क हमें बहुत नीडेड है। हार्ड वर्क से कुछ नहीं होगा, मगर आपका तबीयत ही ज्यादा खराब हो जाएगा ये हार्ड वर्क। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है? स्मार्ट वर्क करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, फिफ्थ वन इज योर कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? यूनिफॉर्मालिटी होल द ईयर। आप लोग सब लोग विराट कोहली को जानते हो, वो वर्ल्ड का नंबर 1 बैट्समैन है। ये किस लिए नंबर 1 है? क्योंकि वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है हर क्रिकेट मैच में। वो कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करता है? हर मैच में सेंचुरी, हर मैच में हाफ सेंचुरी। ये इसका कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस है, इसीलिए ही इज द बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। सो आप लोगों को भी ये जो स्मार्ट वर्क करेंगे, ये जो पंक्चुअलिटी आपको फॉलो करना है, ये जो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, ये जो नेगेटिव थॉट एंड फियरनेस करना है, ये हर साल आपका कंसिस्टेंट रहना चाहिए। अगर हर साल ये आपका कंसिस्टेंट रह जाए, आप लोगों को ये जो साल के एंड में जरूर सक्सेस मिलेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, मैं बोला था आप लोगों को क्वालिफाई करने के लिए 550 प्लस या 560 के प्लस अगर आप मार्क ला देते हो तो ये आपको इजी होगा आपका नीट एग्जाम में क्वालिफाई करने में, एंड गवर्नमेंट कॉलेज में, एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिल जाएगा आपको। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में आपको कितना मार्क लाना होगा मैं ऑलरेडी बता दिया हूं, एंड वो कैसे आएंगे? आपका फिजिक्स में 120 प्लस, केमिस्ट्री में 140 प्लस, वो आपका स्ट्रैटेजी आपका केमिस्ट्री सर एंड फिजिक्स सर बताएंगे। मैं आपको बताऊंगा अभी बायोलॉजी में कैसे आप लोग 320 प्लस लाओगे। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गुड इन बायोलॉजी, दे हैव टू स्कोर मोर देन 320 प्लस। मैं पहले से बोल दिया हूं कि बायोलॉजी में मार्क लाना मतलब कंपैरेटिवली इजी है, इसलिए मैं बता रहा हूं क्या क्या स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना है बायोलॉजी में 320 प्लस को क्रॉस करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, here are the some points which we have to follow to score good marks in biology. आप लोगों के मन में सवाल आता होगा कि कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए। जो स्टूडेंट्स, पहले आपको जो 11th and 12th का जो एनसीईआरटी बुक है ना, वो आपको खरीदना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सा जो एनसीईआरटी बुक मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, ये आपको खरीदना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे जो नीट में आता है 90 क्वेश्चन बायोलॉजी में, उनसे लगभग 75 to 80 क्वेश्चंस डायरेक्ट आता है हमारे ये जो एनसीईआरटी बुक। ठीक है, ये जो 75 एंड जो 80 क्वेश्चंस डायरेक्ट आता है कहां से? हमारा ये एनसीईआरटी बुक से। तो हमें क्या करना चाहिए? ये जो एनसीईआरटी बुक है, इसका हर लाइन फुल स्टॉप एंड कॉमा के साथ हमको याद करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट मैं ऑलरेडी बता दिया हूं, ईच लाइन एग्जाम्पल, टेबल एंड डायग्राम। इस लाइन को बाय हार्ट करने के बाद भी हमको जितना भी एग्जाम्पल दिया हुआ है एंड जितना भी टेबल दिया गया हुआ है एंड एवरी डायग्राम, ये सबको हमको क्या करना चाहिए? बाय हार्ट करना चाहिए, क्योंकि ये डायग्राम जो है ना,
उनमें से 2-3 क्वेश्चंस पूछ लेता है आपके नीट एग्जाम में। थर्ड थिंग्स क्या करना है, आपको एक हाइलाइटर लेना है। ये हाइलाइटर, आपके मन में सवाल आता होगा हाइलाइटर का काम क्या है। ये जो हाइलाइटर का काम है, इसका काम है हाईलाइट करना। ईच एनसीईआरटी का जो ईच लाइन है ये आपको हाईलाइट करना चाहिए। जो क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में आने वाला है, मैं आपको पढ़ाते वक्त ही बता दूंगा कि आप उन लाइन को, इस लाइन को हाईलाइट कर दीजिए, तभी आप क्या करेंगे, जो हाईलाइट मार्कर आपके पास है वो लेके आप हाईलाइट कर देंगे। देन आता है पेन एंड नोटबुक। जो स्टूडेंट्स, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 75 to 80 क्वेश्चंस डायरेक्ट आता है हमारे एनसीईआरटी बुक के। जो रिमेनिंग है, जो 15 to 20 क्वेश्चंस, ये कहां से आता है, जो एनसीईआरटी रिलेटेड से आता है। ठीक है, वो डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक में दिया नहीं जाता है, वो डायरेक्ट आता है हमारे एनसीईआरटी रिलेटेड का कुछ चीज है वो एनसीईआरटी बुक में मिसिंग है, वहां से पूछ लेता है। वो क्या मैं करूंगा, जब मैं पढ़ाऊंगा उसके साथ ही आपको बता दूंगा कि ये चीज एनसीईआरटी में नहीं है, मैं आपको एक्स्ट्रा बताने वाला हूं। वो चीज को आप पेन एंड नोटबुक लेके बैठेंगे, ये नोटबुक पे आप पेन के द्वारा नोट कर लेंगे। फोर्थ वन, ये सब करने के बाद आपको क्या करना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव बुक प्रैक्टिस के लिए खरीदना पड़ेगा। कौन सा ऑब्जेक्टिव बुक, मैं जो बता रहा हूं ये सब प्रिमिटिव स्टेज है जो स्टूडेंट्स। ओके, ये जो आता है मास्टर द एनसीईआरटी और फिंगर टिप्स, ये फिंगर टिप्स एनटीजी का पब्लिकेशन है। एंड जो मास्टर द एनसीईआरटी है ये आर्यन का है। ठीक है, आप मास्टर द एनसीईआरटी खरीद सकते हैं या फिंगर टिप्स को भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के इस लाइन से जितना भी क्वेश्चन बना हुआ है ये सब आर्यन का पब्लिकेशन एंड और एमटीजी के पब्लिकेशन में दिया गया है। ये सब करने के बाद अगर आपको ज्यादा पढ़ना है तो कि ज्यादा ऑब्जेक्टिव आपको करना है, आप लोगों को क्या, ये ट्रूमैन बुक है या प्रदीप या दिनेश, इनमें से कोई एक बुक को रेफर करना है। अगर आपको ज्यादा ज्ञान चाहिए या ज्यादा नॉलेज गेन करना है, आप लोग ये ट्रूमैन या प्रदीप या दिनेश से कोई भी बुक रेफर कर सकते हैं। उसके बाद डेली प्रैक्टिस, आपको आपके डेली शेड्यूल में आपको 2 to 3 आवर्स निकलना पड़ेगा। क्यों, आपको करना है डेली 100 क्वेश्चंस मिनिमम। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको 100 क्वेश्चन ही करना है, आपको 100 से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मिनिमम मैं बता रहा हूं आपको 100 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करना है। ये जो मैं बुक बता रहा हूं, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि इनमें से ही क्वेश्चन आएगा आपके एनसीईआरटी में। ठीक है, आपका जो नीट एग्जाम है उनमें से ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन करने में आपका माइंड शार्पन होगा। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन दिया गया है, ये जो मैं नीचे मेंशन कर रहा हूँ बुक का नेम, ट्रूमैन, प्रदीप या दिनेश, इनमें से क्वेश्चन करने से आप लोगों का अंदर एक कॉन्फिडेंट डेवलप होगा कि मैं सारे का सारे क्वेश्चन अटेंड कर सकता हूँ। ठीक है, इसलिए आप इन 6 चीजों को ध्यान में रखिए एंड आपका डेली वर्क में अप्लाई कीजिए। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, we have already discussed about the NEET strategy and how to get good marks in biology. We have decided overall all. Now we are going to discuss about the different topics of our biology part. So students, there are total 10 units in our biology syllabus that we are going to prepare for NEET exams. So within among the 10 units, human physiology is one of them. The human physiology contains 7 chapters. First one is your digestion and absorption. Second one is your breathing and exchange of gases. Third one is your fluid and circulation. Fourth one is your excretory products and their elimination. Fifth one, locomotion and movement. Sixth one is your neural control and coordination. Seventh one is chemical coordination and integration. ये जो 7 चैप्टर है ये इंक्लूड होता है हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी के यूनिट के अंदर। ठीक है, ये जो ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट है ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है। इनमें से लगभग 15 to 16 क्वेश्चंस डायरेक्टली आता है आपके नीट एग्जाम में।
सो स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस करेंगे क्या, जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। सो स्टूडेंट्स, हम लोग जो भी पढ़ेंगे, मैं इसका मेरा खुद का बना हुआ नोट आपको नीचे जो यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन है उनमें डाल दूंगा, आप लोग वहीं से प्रिपेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ अवर ह्यूमन फिजियोलॉजी, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। सो स्टूडेंट्स, here is the first chapter of your human physiological unit, that is digestion and absorption. You people are very well known to perform all the function of our body. You may say it may be physical or it may be physiological. We need energy. ठीक है, अब हम दिन भर में जो भी काम करते हैं, आप लोग बोल सकते हैं कि हम हमारे बॉडी में जो भी फिजियोलॉजिकल वर्क होता है, इनमें से सेल डाइजेशन, सेल रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एंड आप बोल सकते हैं फिजिकल वर्क। आप सुबह उठते हैं, वर्कआउट करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उसके बाद जब घर होते हैं, मामा बोलते हैं आपको शॉपिंग पर जाना है, वो भी आप करते हैं। इसके लिए आपको क्या चाहिए? इसके लिए आपको एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी पाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स से हमको क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। सो न्यूट्रिएंट्स का डेफिनेशन क्या है? The substances which provide energy to our body is called nutrients. Simple as students. जिन सब्सटेंस से हमको एनर्जी मिलता है to perform different functions of our body, it may be physiologically or physically, are called nutrients. Okay. Now we will discuss type of nutrients. Depending upon the requirement of our body, that nutrients is divided into two types. One is your macronutrients, another is your micronutrients. Again I am repeating, depending upon requirement to our body. हमारे बॉडी को कौन कितना अमाउंट में जरूरत है, उसको डिपेंड करके ये दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज योर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, सेकेंड वन इज योर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब, यहाँ मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, जो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी इज ऑल अबाउट टर्मोलॉजी। आपको बायोलॉजी को समझना है तो आपको पहले टर्मोलॉजी को समझना पड़ेगा। सो ये ध्यान क्या हो, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट अबाउट मैक्रो। मैक्रो मीनिंग क्या है डियर स्टूडेंट्स? मैक्रो मीनिंग है लार्ज। सो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या है? दोज न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर लार्जली रिक्वायर्ड आवर बॉडी, जिन न्यूट्रिएंट का हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा जरूरत है इन लार्ज अमाउंट, उसको बोलते हैं हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ओके। सो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर क्या किया जाता है? फर्स्ट वन इज योर कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड वन इज योर प्रोटीन, थर्ड वन इज योर लिपिड। ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड है, ये मेनली हमें फूड में लेते हैं, उससे इन सब जाते हैं किसके अंदर? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। Now I am going to discuss some example of carbohydrate, that is rice, wheat, you may say sugar, bread, maize, potato, etc. are the example of carbohydrate. Similarly, meat, chicken, fish, egg white. Dear student, here remember, egg, the white part of the egg is going under protein, and the yellow part of the egg is going under lipids. You have to note that point. And milk, balls, all are the example of protein. Similarly, लिपिड के अंदर क्या किया जाता है? बटर, नट्स, आलमंड, चीज, सनफ्लावर ऑयल, और जितना भी ऑयल सीड है वो जाता है किसके अंदर? लिपिड के अंदर। ठीक है, यहाँ आप एक पॉइंट नोट करना, जो एग का व्हाइट पार्ट है वो जाता है प्रोटीन के अंदर, जो येलो पार्ट है जो उसे हम योक बोलते हैं वो जाता है लिपिड के अंदर। ठीक है। मैं और एक पॉइंट बताता हूं, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। क्या बोलते हैं उसे? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, इसका मेन काम है टू प्रोवाइड एनर्जी। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रो का मीनिंग मैं ऑलरेडी बता दिया हूं, क्या? माइक्रो मीन्स लेस और स्मॉल। सो दोज न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन वेरी लेस अमाउंट, दैट इज नोन एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। डियर स्टूडेंट्स,
माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जनरली लेस अमाउंट में रिक्वायर होता है, बट इनका डेफिशिएंसी अगर होगा तो हमारे बॉडी में क्या हो सकता है, डिजीज हो सकता है या एनी कोई सिंड्रोम भी दिखा सकता है। ठीक है, लेस अमाउंट में रिक्वायर्ड है बट देयर डेफिशिएंसी कैन कॉजेस डिजीजेस इन आवर बॉडी। सो इसका एग्जांपल क्या है, जनरली विटामिन्स एंड मिनरल्स आर द एग्जांपल ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ओके, सो आई हैव डिस्कस्ड व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स, the type of nutrients, that is macronutrients and micronutrients. I have written some example of macronutrients, that is carbohydrate, protein, lipid. ठीक है, similarly some example of micronutrients are vitamin and minerals. Okay, ये मैं क्या कवर कर दिया, जो आपका एनसीईआरटी का जो पहला पैराग्राफ हुआ ना, वो पहला पैराग्राफ का मैं टोटली कवर कर दिया हूँ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, व्हाट इज अबाउट न्यूट्रिशन।